बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और आज हमारे टॉपिक का नेम होगा लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेविस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में दो कंसेप्ट पढ़े हैं अबाउट एसिड और बेस। एक आर्हेनियस का कंसेप्ट और फिर दूसरा कंसेप्ट कौन सा था, लोरे और ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट। तो उसमें आप लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ी थी, मींस के दोनों कंसेप्ट जो हैं अबाउट एसिड और बेस, उसमें कुछ उसके नुक्स थे, उसके फॉल्ट थे जिनको ना आर्हेनियस प्रूव कर सका और ना ही ब्रॉन्स्टेड और लोरे प्रूव कर सका। तो तीसरा जो कंसेप्ट है अबाउट एसिड और बेस के, वो है लेविस का। तो लेविस ने क्या बताया अबाउट एसिड और बेसिस का? तो सबसे पहले लेविस के मुताबिक एसिड की क्या डेफिनेशन होगी? उसके मुताबिक एसिड इज ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ आ सकती है? मॉलिक्यूल भी आ सकता है और आयन भी आ सकता है। तो एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड एक ऐसी शय है, शय में मॉलिक्यूल और आयन भी आ सकता है। तो एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करती है। पेयर का मतलब है जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन। बेस क्या चीज़ होगी? बेस इज ए सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल या आयन, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकता है। तो बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है। डोनेट का मतलब होता है देना। तो इसकी अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो लेविस ने अबाउट एसिड और बेस क्या बताया कि एसिड एक ऐसी शय है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है, जबकि बेस एक ऐसी शय है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है, देती है, डोनेट करती है। इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ तो आप लोगों के इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट दो एग्जाम्पल्स हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले वाली है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और 3 इलेक्ट्रॉन जो बोरोन के पास होते हैं वो शेयर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप लोग यहां पे देखें कि बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। जिस तरह ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, इस पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ इस पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा होता है बोरोन से। तो इस तरह फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो डियर स्टूडेंट, आखिरी शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, बोरोन के अभी भी 6 हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? अमोनिया से। अब आप लोग अमोनिया को देखो। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो इस तरह उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है तो 2 हो जाते हैं। जिस तरह ये एक हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन वाला शेयर कर रहा है, तो इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, जबकि वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर कर रहा है तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब
अगर इस ओवरऑल कंपाउंड को देखें तो नाइट्रोजन के पास 2 एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेट कर देगा बोरोन को। बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर जो बोरोन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये डोनेट होने से इस बोरोन के जो आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने नाइट्रोजन से शेयर किए, तो क्या हो गया, इस तरह उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आखिर वाला शेल कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये डोनेशन से जो बॉन्ड बना, अब ये देख लें कि इस डोनेशन इसने डोनेट की है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये एक ओवरऑल स्पीशी बन जाएगी, सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना के एक स्पीशी बना दी, एक सब्सटेंस बना दिया, तो इसको बोलते हैं अडक्ट। ये एक पूरी ओवरऑल जिसके अंदर अमोनिया भी होगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी होगा, तो ये आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना देंगे, सिंगल स्पीशी बना देंगे। ये तो इसमें हुआ क्या था, ये एरो नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ होगा और ये एक सिंगल स्पीशी होगी, ये सिंगल स्पीशी। ये क्या होगी डियर स्टूडेंट, सिंगल स्पीशी होगी, ये सिंगल सब्सटेंस बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो ये एक सिंगल स्पीशी क्या कहलाती है, अडक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, अडक्ट, इसको बोलते हैं अडक्ट। अडक्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था, ये एसिड, और ये डोनेट कर रहा था, ये बेस। ये एसिड, ये बेस, और इन दोनों के रिएक्शन से जो सिंगल स्पीशी बनी इसको अडक्ट बोलते हैं। और वो कौन कौन से सब्सटेंस पे मुश्तमिल थी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस अमोनिया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। दूसरी एग्जांपल हाइड्रोजन आयन और अमोनिया की है। ये हाइड्रोजन आयन, इसके पास इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये अमोनिया, इसी तरह इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसको कर देगा, डोनेट कर देगा हाइड्रोजन आयन को। और इस तरह क्या बनेगा, ये इस तरह, तो ये अडक्ट बनेगा। इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया नाइट्रोजन, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी हम लोग लगाते हैं, अमोनियम आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन एसिड और अमोनिया बेस। एसिड, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट किया। बेस, इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया और एक स्पीशी बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। और ये अडक्ट की फॉर्म में होती है, ये सिंगल स्पीशी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो स्पीशी, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर। ये मैं लिख देता हूँ। इसको हम लोग डोनर किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा हो, डोनर।
the species which can donate a pair of electron या substance that can donate a electron pair ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है उसको डोनर कहते हैं। जैसे एसिड, लेविस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर लेविस बेस, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है। अब ये डोनर हो गया। आगे एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। कबूल करने वाला, एक्सेप्टर। ऐसी शय या सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करने की सलाहियत रखती है एक्सेप्टर कहलाती है। जैसे लेविस एसिड, जैसे हाइड्रोजन आयन, ये लेविस एसिड था, या फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये लेविस एसिड था। ये सारे क्या हैं? एक्सेप्टर। इसमें एक और डेफिनेशन भी आ जाती है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वो भी मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। लोन पेयर, the electron pair which do not participate in bond formation, इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, लोन पेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। जैसे ये मैं बात फिर बना देता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर की फॉर्म में, जोड़ा की फॉर्म में है, वो हिस्सा नहीं ले रहा बॉन्ड बनाने में। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ये क्या होता है? लोन पेयर। इसी तरीके से बॉन्ड पेयर भी होता है, उसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which participate in bond formation is called bond pair. इलेक्ट्रॉन
का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है बॉन्ड पेयर कहलाता है। मसलन जैसे वही अमोनिया की एग्जांपल लिख देता हूँ। ये क्रॉस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, डॉट वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो कि बॉन्ड पेयर। तो डियर स्टूडेंट, ये लेविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, बुक से पढ़ लेना है। कोई क्वेश्चन बने तो मेरे से पूछ लेना है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, इसमें जो कैटाइन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिनके पास, वो लेविस एसिड्स होते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती वो लेविस बेसिस होते हैं। उनके ऊपर अमूमन नेगेटिवली चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। या आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना बुक से। कोई क्वेश्चन बने तो मेरे से पूछ लेना है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।